ज़ालिम हुकूमत है, इसके जो हमने 7 करोड़ हमने अगस्त में रोका और सितंबर में भी हमने इनका 8 करोड़ जो है ना वो रोका है। तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो यहाँ से ज़ालमाना टैक्सेस लगा के जो जितना भी पैसा लूट मार कर ये लेके जा रहे हैं, इसको हम रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त रिस्पांस है, ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। कोई बंदा यहाँ से बिजली का बिल जमा नहीं करा रहा। अगर कोई कह रहे हैं जी कि बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तमाम लोग यहाँ मकबूल बट शहीद चौक में, ये देखें आप, यहाँ बिल जो हैं ये हज़ारों बिल यहाँ मौजूद हैं हमारे पास। इस वक्त जो अवामी तहरीक है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक ही आवाज़ है, हम एक हैं, हम एक हैं। इसकी वजह क्या है कि अब आवाम को, पूरी कौम को शऊर आ गया है कि इतने अरसे से हमें लूटा जा रहा है। तरफों को दबाव तो नहीं है ना जी वजीर साहब, असां पर दबाव नहीं पाई सकने, असां पाई सकने। हाँ वजीर साहब हुकूमत पे उसी वो दबाव करो। असां वैसे भी एक इलाके ना सिलसिला असां वो जाने, असां जो दबाव शाह साहब नहीं पाई सकने। नहीं दबाव पाई भी नहीं सकते, जो बात सुनते असां कबूल होते गल ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ रूफ शहर डडियाल के मकबूल बट शहीद स्क्वायर में, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी डडियाल ने अवामी हकूक़ के हसूल की खातिर यहाँ पर धरना दिया हुआ है। इस वक्त रात का समय है और सर्दी भी है और बड़ी तादाद है इस वक्त इस धरने में मौजूद है। मेरे साथ कुछ अवामी एक्शन कमेटी के एक्टिविस्ट और ज़िम्मेदार मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आपको यहाँ पर बैठे हुए कितने रोज़ हो चुके हैं और लोगों का रिस्पांस किस तरह है। और साथ ही चूँकि इस माह महकमा बरक़ियात के जो मीटर रीडर थे, उन्होंने घर घर जाकर बिजली के बिल तकसीम किए, जबकि अवामी एक्शन कमेटी के पास मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में डडियाल में इस वक्त बिजली की बिल है वो जमा हो चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं कि लोगों का रिस्पांस किस तरह है और क्या समझते हैं कि ये तहरीक जो है वो अपने मंतकी अंजाम के करीब है या अभी कुछ और टाइम लगेगा। इन सब का जवाब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं और कितने रोज़ हो चुके हैं हमारे नाज़रीन को बताइए कि यहाँ पर आपको बैठे हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, डडियाल में काफ़ी मुसाफत करके यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक तल्लक है कि हमारा जो एहतजाज है, हमारे एहतजाज को 76 डेज़ हो गए हैं और 24 आवर के लिए हमारा ये एहतजाज जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तीसरे माह में, तीसरे फेस में अब हम जा रहे हैं। तो इसमें जहाँ तक बिल्लात की तादाद का अगर हम फ़िगर्स के हिसाब से तो आपको इस वक्त नहीं बता सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 1000 से ज़्यादा तजावज़ कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन बाकी भी हैं। और इससे जो पिछली रिपोर्ट है हमारी, वो भी इस डडियाल की बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि हमने एक माह में जो ये ज़ालिम हुकूमत है, इसके जो हमने 7 करोड़ हमने अगस्त में रोका और सितंबर में भी हमने इनका 8 करोड़ जो है ना वो रोका है। तो इस बार हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो यहाँ से ज़ालमाना टैक्सेस लगा के जो जितना भी पैसा लूट मार कर ये लेके जा रहे हैं, इसको हम रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और पुरअमन ये कोशिश है हमारी। और पूरी हमारी जो 9 यूनियन काउंसिल्स हैं वो भी मुतहर्रक हैं हमारे साथ, पूरी यकजहती के साथ वो काम भी कर रही हैं। और उनका जो एक डिमांड है कि जो फ्री बिजली हमारा हक़ है, हमारी ज़मीनें जो हैं इस वक्त उनके ऊपर पानी खड़ा है, हमारी जो वालदैन की बुज़ुर्गों की कब्रें हैं उनकी बेहरमती हो रही है, जिस वजह से ये बहुत ही जो है ना गमगीन सूरत हाल है हमारी, ख़ासकर इस हिस्से पे कि हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों का हया नहीं रखा गया, हमारी ज़मीनों का हया नहीं रखा गया। और जो आगे आने वाली नस्ल है उसके ऊपर एक ज़ालमाना टैक्सेस की मद में ऐसा बोझ डाला गया कि आज हमारा बच्चा इनकी जद में आ गया है। और जहाँ तक बिलों की बात है
तो मैं ये इससे पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि हुकूमत को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप आओ, आप बैठो, महकमा बरक़ियात हमारे सामने बैठे और हम साबित करेंगे कि आप झूठे हो, आपने ये बोगस बिल पिछले कई दहाइयों से दे रहे हो। हर बिल इस बात की तरदीद खुद कर रहा है कि मैं बोगस और झूठा हूँ। लिहाजा इस वजह से अब हमारी जो डडियाल की ख़ास करके अवाम है जो जाग तो पूरा कश्मीर चुका है। इस बार एक ही आवाज़ है कि आवाज़ दो, हम एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 75 सालों में ये पहली मरतबा हुआ है और हम इंशाअल्लाह ताला एक कदम भी पीछे नहीं होंगे। भरपूर पूरे आज़ाद कश्मीर की इस अवामी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भरपूर साथ देंगे और आखिरी दम तक देंगे जी। डॉक्टर साहब, ये जो जगह जिस जगह हम बैठे हुए इससे पहले भी धरने लगे हैं और शायद इंतज़ामिया ने यहाँ से धरने अखेड़े भी हैं, तो एक खौफ की फ़िज़ा थी, तो क्या समझते हैं कि ये अब खौफ की फ़िज़ा जो है वो टूट चुकी है? देखें जी, हम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं। खौफ की फ़ज़ा कोई नहीं है। अगर किसी ने पैदा करने की कोशिश की तो डडियाल के जो इस धरती से पैदा हुए जो बेटे हैं वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। ना हम चोर हैं, ना उचक्के हैं, ना हमने कोई जुर्म किया हुआ है। हम यहाँ अपने बुनियादी हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं और दुनिया की कोई भी आप किसी भी मुल्क का आइन ले लें, उसमें ये बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरे में आता है कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना। डडियाल जो ये मकबूल बट शहीद चौक है, डडियाल तारकीन वतन का शहर भी है और मुतासरीन मंगला डैम का शहर भी है। तारकीन वतन यहाँ अरबों पाउंड ज़र मुबादला की सूरत में इन हुकूमतों को देते हैं और वापटा जो है यहाँ से करोड़ों डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर, करोड़ों रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर मंगला डैम की बिजली से और पानी से कमा रहा है। हम कोई गैर कानूनी, कोई गैर आइनी, कोई गैर मंतकी कोई अपना मुतालबा नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जब ये मंगला डैम बना था उस वक्त इन लोगों ने और वापटा के ज़िम्मेदारान ने वादा किया था कि आप लोग ज़मीन दो, हम आपको मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इन्होंने अपना आज तक वादा पूरा नहीं किया और एक दिन भी हमें बिजली फ्री नहीं दी। हम कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे। कोई भी आप दुनिया की कोई भी किसी भी फोरम पे हमें बिठाएं, हम साबित करेंगे कि हम राइट पे हैं। सर, अवाम का रिस्पांस किस तरह का है? ज़बरदस्त रिस्पांस है, ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं। कोई बंदा यहाँ से बिजली का बिल जमा नहीं करा रहा। अगर कोई कह रहे हैं जी कि बिजली के बिल जमा हो रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तमाम लोग यहाँ मकबूल बट शहीद चौक में, ये देखें आप, यहाँ बिल जो हैं ये हज़ारों बिल यहाँ मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है जी। और उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मुनसिफाना तरीके से पूरे नहीं होते। अच्छा, ये जो धरना दिया हुआ है आपने, क्या तमाम पार्टियों की जो लोग हैं उनकी हमायत आपको हासिल है? ताजरान की हमायत आपको हासिल है? मैं अंजुमन ताजरान डडियाल का सदर हूँ और तमाम जो पार्टियाँ हैं ताजर, तमाम ताजर, जब यहाँ 3 दफ़ा हमने शटर डाउन की अपील किया और कोई दुकान, कोई खोखा, कोई पेट्रोल पंप, कोई मेडिकल स्टोर तमाम बंद थे। बेमिसाल लोगों ने तामल किया है क्योंकि लोग जानते हैं ये हमारे बुनियादी हकूक़ की जंग है और उसमें वो शामिल है सारे। हम चलते हैं जनाब, एक और एक्टिविस्ट हैं इस धरने के, राजा नाज़म साहब, जो इससे कबल भी यहाँ पर जो धरने दिए गए थे उनमें ये पेश थे। नाज़म साहब, आपने जो तहरीक शुरू की थी, अब ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है, तो जो ख्वाब आप लेकर निकले थे, तो क्या समझते हैं कि उनकी जो वो तामील हो रही है, उनकी तामीर हो रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रात गए तक हमारे पास आए, हमारी आवाज़ बने और जो तहरीक हमने शुरू की थी, हमसे पहले भी बड़े बुज़ुर्गों ने भी शुरू की थी, तो वक्तन फ़वक्तन ये तहरीक चलती रही है और अब जो तहरीक का रिज़ल्ट आ रहा है वो हर किसी के सामने है। आम लोगों के पास भी शऊर है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी शऊर आ गया कि हमारी जदोजहद है, जो इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो हमारे हकूक़ गस्ब कर रहे हैं, जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, इनको कौन लूट रहा है, कैसे हमें माशी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। अब आप भी एक्टिविस्ट हैं, आप देखते होंगे कि इस वक्त जो अवामी तहरीक है
बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक ही आवाज़ है, हम एक हैं, हम एक हैं। इसकी वजह क्या है कि अब आवाम को, पूरी कौम को शऊर आ गया है कि इतने अरसे से हमें लूटा जा रहा है, ग़ुलाम दर ग़ुलाम रखा जा रहा है। ये जबरन हम पर जुल्म व सितम करके हमें माशी तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं। और जब इस आज़ाद कश्मीर में माशी तौर पर यहाँ पर लोगों को कमज़ोर किया गया, तो यहाँ की जितनी भी यंग जनरेशन थी वो सफ़र करने पर मजबूर हुए। वो बाहर एरियो में गए वहाँ पर मज़दूरी करने के लिए। अगर देखा जाए तो इस रियासत जम्मू कश्मीर में हमारे पास मादनियात की सूरत में बहुत से वसाइल ऐसे हैं कि जो अगर यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की गवर्नमेंट है जो, वो इस पर नज़रसानी करे तो हमारे लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से देख लें, कहीं पे जहाज़ की ज़द में आते हैं, वो समुंदर की ज़द में आते हैं, वो सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं। इसकी क्या वजह है कि हमें माशी तौर पर कमज़ोर किया गया है शुरू से अब तक। अब जो तहरीक चली हुई है, इसका यही मकसद है कि हम एक कौम बने, एक कौम बनकर अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका अंजाम भी हमें हमारे सामने है, तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी नज़र आ रही है। तो अल्लाह के फजल का करम से, इस आवाम की सपोर्ट से, इस आवाम की मदद से इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें डडियाल एलियन डडियाल को? जी, मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम तहसील डडियाल के रिहायशियों से और ख़ास कर ताजरों से कि मरकज़ी जॉइंट एक्शन कमेटी के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 28 तारीख को आज़ाद कश्मीर में जहाँ हर जगह रैलियाँ होंगी, वहाँ डडियाल में भी रैली मुनक्कद होगी। और उसमें यह गुजारिश है कि आप अपने तमाम कारोबार, तमाम मसरूफियात छोड़कर उस रैली में शरीक हों, क्योंकि अब ये समझ लें कि हम कामयाबी की दहलीज वो जो है वो चूम रहे हैं। तो उसमें आपकी भरपूर शिरकत जो है ना, वो हमें काफ़ी तक़वियत देगी। नाज़रीन, ये थे कौमी एक्शन कमेटी डडियाल में मौजूद शुरका जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इस वक्त मेरे साथ एक बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप एहलियान डडियाल को इस यख पस्ता सर्दी में और इस रात के आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मतलब साहब गल इस तरह नहीं है कि ये जड़ा इतजाजी कैंप है अवामी हकूक एक्शन कमेटी डडियाल की तरफों, असां ग्रां च भी जड़ा कमेटी ने आखने पर असां भी 48 कैंप लाए हुए। माड़ा ग्रां सुरखी है, उत्थे भी असां अवामी हकूक एक्शन कमेटी ने आखने पर कैंप लाया। तीसरा महीना पिछले महीने भी तकरीबन मैं ग्रां अपने चूँ कमेटी की उत्थों जो बिल इकट्ठे किए तकरीबन 32 लाख तो ज़्यादा सी जी वो करी तो दिते। इंशाअल्लाह इस मरतबा भी 3 दिन होए बिजली वाले बिल जाने देने तो मैं पिछा इंतज़ार ही होना, मैं कि नहीं तो अपने उत्थे 48 कैंप ही रखना जाना। इंशाअल्लाह तकरीबन इस मरतबा भी असा काफ़ी लोग तावन किया माड़े ना ग्रां ने पहले को ज़्यादा किया। इंशाअल्लाह कोशिश कर सकते सोलह सफाई नाल कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं, सिर्फ बिल अच्छने तो मैं खुद इतला, बल्कि बिजली वाला भी इतला देना कि मैं बिल दे हूँ थोड़े तो तू जा उथा कि नहीं। वो उस माड़े ने यह भी किया कि जा आखने तो बिल ना दिया। मैं कहा तू दे बिल, कोई मसला नहीं, तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, तू मैं रोकना ना। तो बल्कि आपू ही बाना जी असा बिल थोड़े जो उत्थे पहुँची गए इस रखी ग्रां ने, मैं दसने दुकानदार सारे जिस महल्ले ने अच्छने ना वो महल्ले ने मैं आपू ही अच्छी बिल देने, असा उत्थे अपने 48 कैंप देने आ। तकरीबन इस वेला भी हमारे को 150 तो ज़्यादा बिल आई गए सी अच्छने पे। सारा ग्रां थोड़ा महल्ले वाइज दूर दूर है, एक महल्ले ने आज दिते, कल दिते, इस तरह अच्छने आज भी आए बिलों में। अज इधर ही सा गया ना वो बिल वसूल कर सा, अज ग्रां साइडा पर भी बिल रहने इंशाअल्लाह मतलब जी। असा अवामी हकूक एक्शन कमेटी ना माड़े ग्रां ना पूरा तामड़ है। साड़ी जी यूनियन कौंसल है ना, साढ़े वजीर साहब ने यूनियन कौंसल भी है अजहर सादिक साहब ने, उस विचों असा पिछले फेरा भी
तकरीबन 70 लाख तो ज़्यादा असां बिल कटे वज़ीर साहब की तरफ कोई दबाव तो नहीं है? ना जी वज़ीर साहब असां पर दबाव नहीं पाई सकने, असां पाई सकने हाँ। हाँ वज़ीर साहब हुकूमत है ना, हुकूमत तो दबाव हुकूमत है ना। पे हो सी वो दबाव करो, असां वैसे भी एक इलाके ना सिलसिला असां वो जाने असां जो दबाव शाह साहब नहीं पाई दबाव कोई सकने। कबूल ना नहीं करे नहीं ऐसा। बात भाई भी नहीं समझ बात सुनते असां कबूल है गल ही नहीं। असां ना इस वेला ही की नारा बाहर तो हम एक है ते उस यूनियन कौंसल चू बल्कि साढ़ा ग्रां इन्हें सारे पता कि पीछे सी सारे थी, लेकिन तीसरा महीना आया मुकम्मल तामल करने पे इंशाअल्लाह असां मज़ीद ज़्यादा बिल गठे करी थे कमेटी देसां ते अल्लाह ताला साड़ी तारीखी कामयाब करे। तुसां ने जेड़ा चला फिजान साहब ना तुसां ने मलिक साहब असां शुक्रिया अदा करने इत्थे आयो डडियाली वेलकम करने ते अल्लाह ताला तुसां खुश रखे। असां टाइम दिता ने ये सर्दी ना महीने सर्दी भी है ठंडक है तो ठीक है अल्लाह ने वाला। नाज़रीन ये थे अवामी एक्शन कमेटी डडियाल में मौजूद अंजुमन ताजरान के नुमाइंदा बल्कि सदर और लायर वकला हजरात से भी एक नुमाइंदा मौजूद थे और बाकी जो यहाँ के जितने गिरद नवा के इलाके हैं उनमें से भी यहाँ पर एक्टिविस्ट मौजूद हैं। राजा नाज़म साहब हैं और बाकी काफ़ी सारे यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि ये जो तहरीक है ये अवामी तहरीक है। अब हम अपने हकूक़ लिए बगैर यहाँ से किसी सूरत में भी नहीं उठेंगे और आने वाला जो ये 28 तारीख़ है उस तारीख़ को यहाँ पर एक नई तारीख़ रकम करेंगे कि यहाँ का जो एक बच्चा है, ताजर है, वकील है, डॉक्टर है, किसी भी शुबे से तल्लुक़ रखने वाला जो फ़र्द है वो इस रैली में शिरकत करके ये पैगाम देगा कि जब तक अवामी एक्शन कमेटी के जुमला जो मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं वो हल नहीं किए जाते, हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार JK TV डडियाल, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, जम्मू कश्मीर।